Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target UP. In this video, I am going to discuss about the tense, different types of tenses and some previous year questions of UP Tech. What is tense? टेंस क्या होता है? इसको हम हिंदी में काल बोलते हैं. It denotes the time an action takes place, whether sometime in the past, in the present or will take some time in the future. टेंस का मतलब होता है काल. किसी भी काम करने के लिए, किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो ही टेंस होता है, चाहे वो एक्शन फ्यूचर में हो या फिर प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो. पास्ट में मतलब जो समय बीत गया, या प्रेजेंट में हो या फिर आने वाले फ्यूचर में हो, से हम टेंस बोलते हैं काल. A verb refers to 3 frames of time. जो वर्ब होती है वो 3 टाइम फ्रेम में होती है. एक तो प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू ऑफिस. तो इसमें जो गो है वो प्रेजेंट टेंस है. आई वेंट टू ऑफिस ये पास्ट टेंस, क्योंकि गो का गो, वेंट ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है. अगर इसमें मैं बोल दूं आई विल गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाऊंगी, तो ये फ्यूचर हो गया. इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब गो रेफर्स टू प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे गो का मतलब प्रेजेंट टेंस होता है. इन द सेकेंड सेंटेंस द वर्ब वेंट रेफर्स टू पास्ट टेंस. और थर्ड सेंटेंस में द वर्ब विल गो रेफर्स टू फ्यूचर टाइम. फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट टेंस मीन्स टाइम. हमने ऊपर का एग्जाम्पल पढ़ के ये कंक्लूड किया कि टेंस का मतलब होता है टाइम, समय. फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ए टाइम रिलेशन. हम वर्ब की वेरियस फॉर्म्स को यूज करते हैं, लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टाइम रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. A verb that refers to the present time is said to be in the present tense, as I go. ऐसी वर्ब जो प्रेजेंट टाइम को बताती है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. जो पास्ट टाइम को बताती है उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं. A verb that refers to the future time is said to be in the future tense. उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं. As I will go, मैं जाऊंगा, तो ये फ्यूचर में वो जाएगा, अभी वो नहीं गया, या पास्ट में वो नहीं गया, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया. अब कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, एनालाइज करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कौन सा एग्जाम्पल है, या फिर कंटिन्यूअस में, या फिर पास्ट या फ्यूचर में. फर्स्ट इज आई विल राइट अ स्टोरी, सॉरी आई राइट अ स्टोरी. ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी लिख रहा हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है इच, एम, ऑब्लिक, आर. ये तीनों में से कोई एक हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा हो, लाइक यहाँ पे लगा हुआ है राइटिंग. अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि आपने किसी भी काम को कंप्लीट कर लिया है. आई हैव रिटन ए स्टोरी, मैंने स्टोरी लिख ली. आई हैव रिटन अ स्टोरी मतलब वो इस टाइम पे आपका काम कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया, तब हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब, इसको हम भी ये भी बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. मतलब कोई भी काम आपने पास्ट में शुरू किया हो और अभी तक वो गोइंग ऑन हो, अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ हो. इसका एग्जाम्पल है आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से स्टोरी लिख रहा हूँ. इसका मतलब कि मैंने स्टोरी पास्ट में ही शुरू कर दी थी और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक मैं लिख रहा हूँ. The verb write shows that the action is described simply, saying nothing about completeness. अब उसमें फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है आई राइट अ स्टोरी, तो इसमें स्टोरी के बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो, इससे हमें पता नहीं चलता कि स्टोरी कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है. सो द वर्ब इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस. सो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है. दूसरा है द वर्ब एम राइटिंग shows that
the action is described as incomplete or continuous and it is still going on, so the verb is said to be in the present continuous tense. दूसरे में लिखा हुआ है I am writing a story, मैं स्टोरी लिख रहा हूं। तो जो am writing है ये शो करता है इनकम्प्लीटनेस और कंटिन्यूटी, वो चीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी लगातार गोइंग ऑन है, सो इसलिए जो वर्ब है इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा था आई हैव रिटन अ स्टोरी, इसका मतलब मैंने स्टोरी लिख ली, वो स्टोरी कंप्लीट हो गई। द वर्ब हैव रिटन शोज दैट द एक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज फिनिश्ड, वो काम खत्म हो चुका है, और परफेक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन बिल्कुल खत्म हो गया हो, फिनिश हो गया हो, सो द वर्ब इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द वर्ब हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, वो काम जो पास्ट में हमने शुरू किया हो एंड इज गोइंग ऑन टिल प्रेजेंट, the verb is said to be in the present continuous tense. Present continuous tense is also known as present perfect continuous tense is also known as present perfect progressive। इसका मतलब होता है कि आपने कोई भी काम, या सपोज आपने लेटर लिखना पास्ट से स्टार्ट किया और आप अभी तक लिखते आ रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ हो, अभी कंटिन्यूअस वो चल रहा हो। अब आता है कि हम किसी भी टेंस के एक पर्टिकुलर टेंस लाइक प्रेजेंट पास्ट या जो भी उसके सब पार्ट्स हैं, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम इनको कैसे लिखते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। एक प्रेजेंट सिंपल में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये एग्जांपल था आई राइट अ स्टोरी, आई राइट अ स्टोरी, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब है, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है। दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इच ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें लिखा था आई एम राइटिंग अ स्टोरी, तो आई जो है सब्जेक्ट हो गया, एम प्लस राइटिंग ये हो गया वर्ब में ING प्लस अ स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में था आई हैव रिटन अ स्टोरी, तो एक रूल होता है आई वी दे यू के साथ हैव लगता है, ही शी इट या किसी नेम के साथ हैज लगता है, तो वहां पे आई है इसलिए हैव लगा है। आई हैव रिटन अ स्टोरी, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई प्लस ऑब्जेक्ट अ स्टोरी हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा था आई हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से स्टोरी लिख रहा हूं, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन प्लस राइटिंग अ स्टोरी ऑब्जेक्ट। अब पास्ट टेंस उसी तरह होता है, उसमें प्रेजेंट में था सिंपल प्रेजेंट में आई राइट अ स्टोरी, यहाँ पे हो गया सेकेंड फॉर्म आई रोट अ स्टोरी। आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, यहाँ पे वॉज लगता है, और जहां पे वहां पे हैव था या हैज, यहाँ पे हैड लगता है। आई हैड रिटन अ स्टोरी, मैंने स्टोरी लिखी थी। आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से लिख रहा था स्टोरी। अब इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours, आई सब्जेक्ट हैड बीन और राइटिंग हो गया वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट हो गया अ स्टोरी फॉर 2 hours। अब आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस
कैसे लिखते हैं, इसमें हम विल या शैल का यूज करते हैं। आई शैल राइट अ स्टोरी, तो शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो फ्यूचर सिंपल हो जाता है। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है। कंटिन्यूअस में हम शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, आई शैल बी राइटिंग अ स्टोरी। और फ्यूचर परफेक्ट में हम शैल के साथ हैव लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई शैल हैव रिटन अ स्टोरी, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। ये प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसका स्ट्रक्चर जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, स्ट्रक्चर हो गया। अब एस का मतलब जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, बी इज वर्ब, V1 इज बेस फॉर्म इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 इज पास्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म, V3 इज पास्ट पार्टिसिपल एंड O इज ऑब्जेक्ट। अब जब भी हम कभी टेंस लिखते हैं, तो अगर हमें एक सेंटेंस प्रेजेंट का दिया हुआ है या फिर कभी फिल करने को आ जाता है कि इसमें एक पर्टिकुलर टेंस हमें फिल करना है, तो हमें जब तक स्ट्रक्चर ना याद हो और वर्ब की फॉर्म अलग अलग, जैसे कि बेस फॉर्म तो उसमें होगा ही, पास्ट और पास्ट टेंस की फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं याद होगा हमें, तब तक हम क्वेश्चन को फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है वर्ब की फॉर्म्स को याद करना। जैसे एराइज, एराइज है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है एरोस, एराइज है। अवेक, अवेक मतलब जागना, अवोक, अवोकिन। बैगिन मतलब शुरू करना, बिगैन, बैगुन। बाइट, बाइट, बिट, बिटन। लो, ब्लू, ब्लॉन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अगर हमें वर्ब की फॉर्म्स नहीं पता होंगे तो हम टेंस नहीं फॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद आता है चूज, चोज, चोजन। डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब आता है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं यूपी टेट के। पहला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। इसमें कहता है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 2018 क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमें बताना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है, तभी हम पहचान पाएंगे। वही शॉर्ट ट्रिक्स है आइडेंटिफाई करने की कि विच टाइप ऑफ टेंस इज दिस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें बताना है। प्रेजेंट का मतलब उसमें पहली चीज अगर प्रेजेंट है तो उसमें में हैव लगानी है, हैव प्लस अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जिस भी सेंटेंस में ये लगा होगा तो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यहाँ पे नहीं लगा योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे। आई शैल गो, ये तो फ्यूचर हो गया। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, इसमें लगा हुआ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, हैव लगा हुआ है, फिनिश्ड वर्क की थर्ड फॉर्म। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। मैंने रूल लिखा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज। अब चूंकि यहाँ पे आई है तो मैंने बताया है आई, वी, दे, यू के साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट या कोई नेम के साथ हैज लगेगा। तो यहाँ पे आई है इसलिए हैव लगा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड और ऑब्जेक्ट माई वर्क। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये 2018 यूपी टेट में आया हुआ है। क्वेश्चन है इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस। इसमें हमें टेंस बताना है कि कौन सा टेंस है। ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, एक तो इसमें लगा हुआ है वॉज, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। दूसरा उसके बाद लगा हुआ है गोइंग, तो गोइंग है तो कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। प्रेजेंट तो होगा नहीं क्योंकि इसमें लगा हुआ है वॉच। और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, ये भी नहीं होगा, फ्यूचर तो होगा ही, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इसका फॉर्म पता चल गया, वॉच लगा हुआ है और गोइंग लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा है
फिल इन द ब्लैंक विथ पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस हमें फिल करना है. द ट्रेन डैश डैश द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन. ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया, छूट गई प्लेटफॉर्म से मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले. इसमें हमें पास्ट परफेक्ट फिल करना है. तो पास्ट परफेक्ट में एक फॉर्मूला मैंने जो स्ट्रक्चर आगे बताया हुआ है पास्ट परफेक्ट का, बार देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है. आपको इसको याद करना पड़ेगा. पास्ट परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर है. पास्ट परफेक्ट में एस के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ओ ऑब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे दी ट्रेन ये सब्जेक्ट है. अभी हमें क्या चाहिए, हैड चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो ये रही. द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन. ये राइट आंसर है. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 डी, हैड लेफ्ट. क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट फिल करना है. परफेक्ट का मतलब इसमें लेफ्ट होना चाहिए, थर्ड फॉर्म और हैड लगा होना चाहिए. पास्ट है तो ये ऑप्शन. उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले हमें इसको ध्यान देना जरूरी है कि कौन से टेंस में चेंज करना है. कभी कभी अगर हम क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो मेरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है हमारा. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें पहले इसको रिकॉल करना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या था, हम इसको कैसे लिखते थे शॉर्ट ट्रिक्स में. तो इसका स्ट्रक्चर था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने लिखा हुआ है. पहले सब्जेक्ट लगेगी, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद पास्ट है और परफेक्ट है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. इसको हमें चेंज करना है. द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट. द बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट. तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर अभी प्रेजेंट परफेक्ट होता तो यहाँ पे हैव लग जाता, हैव बीन प्लेइंग, तो ऑप्शन थर्ड सही होता. मगर इसमें पास्ट बोला है तो ऑप्शन फोर्थ सही होगा. फिफ्थ क्वेश्चन आता है यूपी टेट 2014 में आया हुआ है. इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम. पहला चीज यहाँ पे हैव लगा हुआ है, तो यहीं से पता चल जाता है कि वो प्रेजेंट होगा. तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस. अब तीन ऑप्शन बचे. आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम. तो कंटिन्यूअस तो होगा नहीं क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगा हुआ, तो ये भी नहीं होगा. और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हमें चॉइस करनी है. तो यहाँ पे फॉर्मेट देखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट में हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो पास्ट परफेक्ट में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और पास्ट परफेक्ट में हैड लगा होगा. तो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है आई हैव. तो यहाँ पे आई हैव सेंट, सॉरी ये प्रेजेंट का है, आई हैव लगा हुआ है इसमें, तो इधर प्रेजेंट सही होगा. उसके बाद इनडेफिनिट टेंस तो होगा नहीं क्योंकि ये सेंट लिखा हुआ है, ये वाला सही होगा परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वहां पर भी लगी हुई है सेंट, इसलिए वो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे सेंट ना होता.
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 वाला। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हमें बताना है पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, पास्ट हो और परफेक्ट हो और टेंस हो। पास्ट और परफेक्ट है तो हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर वी वर लिसनिंग, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस बता रहा है। इट वॉज गेटिंग डार्कर, ये भी कंटिन्यूअस है। ही स्टडीड, यहाँ पे हैड नहीं लगा हुआ है तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन पर यहाँ पे हैड लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। अब 7 क्वेश्चन आता है, लास्ट है ये क्वेश्चन, 2019 में आया हुआ है। He will be playing the piano in the concert day after tomorrow। यहाँ पे विल लगा हुआ है तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये फ्यूचर टेंस है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही कट गया, एलिमिनेट हो गया। फ्यूचर टेंस है ये। He will be playing, तो ये फ्यूचर, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसमें विल या शेल के साथ हैव बीन लगता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मगर इस क्वेश्चन में विल भी तो लगा हुआ है लेकिन हैव नहीं लगा, हैव बीन, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। अगर होता तो यहाँ पे हैव लगा होता, बीन लगा होता, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है he will be playing the piano in the concert day after tomorrow। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे, एक तो बचा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा बचा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट देखते हैं। विल या शैल के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, तो ये ऑप्शन सही होगा। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल टेंस के, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।